नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ यूनिवर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, श्री राम के जीवन से जुड़ी 10 अनसुनी बातें आप भी जानकर चौंक जाएंगे। मित्रों, भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं जो आप भी नहीं जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसे इतर भी कई रामायण प्रचलित है जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन से अन्य पहलुओं को नए तरीके से उजागर किया गया है और कुछ ऐसी बातों की भी बताई गई है जो कि आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को नहीं मिलेगी। 14 कलाएं। श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थी। यह चेतना का सर्वोत्तम स्तर होता है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम कहा गया है। मित्रों, 16 गुणों से युक्त श्री राम 16 गुणों से युक्त थे। पहला है गुणवान, योग्य और कुशल। दूसरा है किसी की निंदा ना करने वाला, प्रशंसक और सकारात्मक। तीसरा है धर्मक्ष, धर्म का ज्ञान रखने वाला। कृतक्ष, आभारी या आभार जताने वाला, विनम्रता। सत्य, सत्य बोलने वाला और सच्चा। दृढ़ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाला, दृढ़ निश्चयी। सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे चरण वाला, आदर्श चरित्र। सभी प्राणियों का रक्षक, सहयोगी। विद्वान, बुद्धिमान और विवेकशील, सामर्थ्यशाली। सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाला, समर्थवान। प्रिय दर्शन, सुंदर मुख वाला, मन पर अधिकार रखने वाला। जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, शांत और सहज। कांतिमान, चमकदार शरीर वाला और अच्छा व्यक्तित्व। वीर्यवान, स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। और 16वां, युद्ध में जिससे क्रोधित होने पर देवता भी डरे। वीर, साहसी, धनुर्धारी, असत्य का विरोधी। मित्रों, श्री राम ने किस आयु में किया था कौन सा काम? श्री राम ने किस आयु में कौन सा काम किया था? कहते हैं कि सीता और राम के विवाह के वक्त राम जी की आयु सिर्फ 15 साल थी, जबकि सीता जी की उम्र मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 की उम्र में श्री राम को वनवास हो गया। 14 वर्ष रहने के बाद जब श्री राम और सीता लौटे तब सीता जी की आयु 32 और राम जी आयु 41 साल हो गई थी। मित्रों, श्री राम का असली नाम क्या था? श्री राम का जन्म नाम दशरथ राघव रखा गया था, परंतु बाद में नामकरण संस्कार के समय उनका नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि ने वरिष्ठ ने रखा था। गिलहरी की कहानी। मित्रों, राम सेतु बनाते वक्त गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। यह देखकर वानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हटने जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर हवा में उछाल कर दिया और सीधे श्री राम के हाथों की हथेली में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो बड़े पत्थर समुद्र में जमा कर रहे हैं, सभी पत्थर तभी मजबूती से रहेंगे जब इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे कंकड़ पत्थर उनके बीच में जमा रहेंगे। इसलिए किसी के भी काम का छोटा ना समझे। इसके बाद श्री राम ने बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी उंगलियां फेरकर उन्हें आशीर्वाद देते कहा। गिलहरी पर जो 3 धारियां है वह श्री राम के आशीर्वाद के कारण है, क्योंकि उसने राम सेतु निर्माण में सहयोग किया था। भगवान श्री राम के जीजाजी। भगवान श्री राम के जीजाजी का नाम ऋषि श्रृंगी था, जो शांता के पति थे, यानी श्री राम की बहन का नाम शांता था। ऋषि श्रृंगी को ऋष्य श्रृंग भी कहा जाता था। वे बड़े विद्वान और यज्ञकर्ता थे। गुरु वरिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके कारण ही
दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पहला कोशंड। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोशंड था, इसलिए प्रभु श्री राम को कोडंद कहा जाता है। कोडंद का अर्थ बांस से निर्मित। कोडंद का एक चमत्कारिक धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। कोडंद एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती देने के उद्देश्य अहंकार वश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैरों में मोच मारकर लहू बहाकर भागने लगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पानी चाहती है, उसी प्रकार उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वह मुंह मंद बुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में मोच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब जो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा, वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा से भय उत्पन्न हो गया और भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी ने जयंत को भयभीत और व्याकुल देखा तो उन्होंने कहा, अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा कि हे शरणागत, हे हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु श्री राम। और कोडंद का बाण वहीं रुक गया। विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु के 1000 नामों के राम नाम 394 नंबर पर है। अंत में बताया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण हो जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। घर में धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत यानी श्री हरि के 1000 नामों की उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ है, तो मात्र एक श्लोक से ही उनका पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम नाम इसी द्वादश अक्षर का नाम जाप करो। हे पार्वती, मैं भी उन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्त्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य को कहा गया है। इस मंत्र को श्री राम तारक मंत्र भी कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्त्र नाम यानी कि विष्णु के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्रोतम के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यवंशी राम भगवान राम के सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभ नाम, निमि नाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भगीरथ, राजा पुरुत, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए। राम के बाद कुश ने वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए, ऐसी मान्यता है। इंद्र का रथ। मायावी रावण को हराने के लिए भगवान राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। इसी रथ पर बैठकर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। मित्रों, ये थे ऐसी 10 अनसुनी बातें जो आपने भगवान राम के बारे में कभी नहीं सुनी होगी। मित्रों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें।